सो रिसेंटली हुआवे ने अपने हार्मनी OS 2.0 को अनाउंस करा और इस प्रेजेंटेशन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग बात कर रहे हैं। लाइक कैसे हार्मनी OS का यूज करके हुआवे नेक्स्ट एप्पल बनने की प्लानिंग कर रहा है, या फिर किस तरह से हुआवे ने अपने सो कॉल्ड हार्मनी OS को यूज करके एंड्रॉइड को बीट करने का प्लान करा है, और सबसे जरूरी सवाल, क्या हुआवे इसके अंदर सक्सेसफुल हो पाएगा। सो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट हार्मनी OS फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। द वीडियो इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन पार्ट्स। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स होंगे इफ यू वांट टू जंप ऑफ टू एनी पर्टिकुलर सेक्शन। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज हार्मनी OS। थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। जब यूएस ने हुआवे को बैन करा था तो उन्होंने और कंपनीज के साथ साथ गूगल को भी मना कर दिया था कि गूगल अपनी सर्विसेज हुआवे को ऑफर नहीं कर सकता, और ये सब जानते हैं कि बिना गूगल सर्विसेज के एंड्रॉइड नहीं रहता। फिर इसके बाद हुआवे के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा और उनको ये समझ आ गया कि उनको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा, और यहाँ से शुरुआत हुई हार्मनी OS की। उस टाइम हुआवे ने बहुत कुछ क्लेम करा था। उन्होंने कहा था हमारा OS बहुत ज्यादा फास्ट होगा और हमारा एक लाइन का कोड एंड्रॉइड के 100 लाइन के कोड के बराबर होगा। लेकिन जब हार्मनी OS पहली बार दुनिया के सामने आया तो हुआवे का झूठ पकड़ा गया, क्योंकि जब डेवलपर्स ने हार्मनी OS के कोड को बहुत अच्छे से एनालाइज किया तो ये पता चला कि रूट में ये एंड्रॉइड ही है। मतलब कि हुआवे ने एंड्रॉइड का ओपन सोर्स वर्जन लिया और उसको अपग्रेड करके हार्मनी OS बना दिया। बट ऐसा नहीं है कि सारी चीजें सेम है, कुछ चीजें अलग भी थी। एंड आई कैन अंडरस्टैंड हुआवे ने ये ओपन सोर्स एंड्रॉइड वाला पाथ क्यों चूज करा, क्योंकि एक नया OS बनाने में बहुत टाइम लगता है और इतना टाइम उनके पास है नहीं, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज्यादा आगे निकल रहा है। इसलिए उन्होंने ओपन सोर्स एंड्रॉइड को चूज करा, थोड़ा बहुत अपना झूठ मिलाया और उन्होंने हार्मनी OS बना दिया। और उनकी सारी बात झूठ नहीं थी। एक हार्मनी OS है जो उन्होंने खुद बनाया था एकदम स्क्रैच से, और वो आज चलता है। और जो दूसरा हार्मनी OS है वो गूगल का है, और तीसरा तो OS भी नहीं है। ये स्टेटमेंट सुन के ये फील होता है कि तीन हार्मनी OS एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है, हार्मनी OS एक ही है, पर हुआवे 3 अलग अलग चीजों को हार्मनी OS का नाम दे रहा है। सो ये 3 फेजेस हैं जो कि हुआवे लोगों से छिपा रहा है। पहले फेज में हुआवे बोलता है कि बहुत सारे डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, और ये एक साथ कनेक्टेड होने वाले बबल को हुआवे बुलाता है सुपर डिवाइस। और इस बबल में जितने भी डिवाइसेस होंगे उनकी इंटीग्रिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। मतलब घर में अगर कोई फैन है, AC है, रेफ्रिजरेटर है, और अगर वो इस बबल के अंदर आते हैं तो वो बहुत अच्छे से कंट्रोल करे जा सकते हैं किसी भी डिवाइसेस से जो कि इस बबल में एग्जिस्ट करता है। सो इस इंटीग्रिटी की वजह से इन सबको कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा, और इसी इंटीग्रिटी को हुआवे कह रहा है हार्मनी OS। दूसरा फेज हो गया जिसके अंदर एक यूनिक OS है जिसको बिल्कुल स्टार्टिंग से बनाया गया है। तो ये जो डिवाइसेस जिस पे ये प्रॉपर एक्चुअल हार्मनी OS चलेगा वो डिवाइसेस हैं टीवीज और कुछ IoT डिवाइसेस। लेकिन ये जो एक्चुअल हार्मनी OS है ये स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस पर नहीं चलेगा। और तीसरे फेज में हुआवे कहता है कि जो भी हुआवे डिवाइसेस हैं जो कि इस इकोसिस्टम को सपोर्ट करेंगे, इस इंटीग्रिटी को सपोर्ट करेंगे, जिसके अंदर हुआवे के फोन्स आते हैं, उनके टैबलेट्स आते हैं, जिसके अंदर अभी इस टाइम पे एंड्रॉइड का फोक्ड वर्जन चल रहा है, और इसमें हुआवे की स्मार्ट वॉचेस भी आती है जिसके अंदर ऑलरेडी वो पुराने वाला OS ही चल रहा है जो उनमें चलता था। तो इन सारे डिवाइसेस में OS तो अलग ही चल रहा है, लेकिन क्योंकि ये इस इंटीग्रिटी को सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब हुआवे कह रहा है कि ये सारे डिवाइसेस हार्मनी OS रन करते हैं। अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊं तो हर एक डिवाइस अपना अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं, और क्योंकि वो सब इस इकोसिस्टम का पार्ट बन रहे हैं जिसके अंदर वो सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो हुआवे बोल रहा है भाड़ में जाए इनके इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, हम सबको बोलेंगे कि इनके अंदर हार्मनी OS चलता है। और ये जो फेजेस वाला पार्ट है ये मैंने द फ्राइडे चेकआउट पे देखा था। सो कूडोस टू मार्टिन फ्रॉम द फ्राइडे चेकआउट फॉर दिस इनसाइट। सो अब इससे अजीब चीज क्या होगी कि एक कंपनी 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को हार्मनी OS बुलाती है। ऑल्दो जो इकोसिस्टम है वो देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और कनेक्शन भी बहुत अच्छा है, और इन्होंने इस इंटीग्रिटी के अंदर और भी बहुत सारी चीजें करी हैं जो कि इन्होंने हार्मनी OS 2.0 के इवेंट के अंदर बताई थी। जैसे कि अगर आप कोई गाना सुन रहे हो तो आप आउटपुट उस गाने की किसी और डिवाइस में ले सकते हो, या फिर ऐसे मान लो कि अगर आपके फोन से कोई स्पीकर कनेक्टेड है तो एक टैप के अंदर वो स्पीकर कनेक्ट हो जाएगा और जो आउटपुट है वो वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। और क्योंकि इन सभी डिवाइसेस के अंदर एक बहुत ही शानदार कनेक्शन बनता है, इसलिए ये चीज करना बहुत ही आसान हो जाता है। मैं इन तीनों फेजेस में से एक फेज के बारे में स्पेसिफिकली बात करना चाहूंगा, क्योंकि उसी से हमारा एप्पल वाला पॉइंट निकल के आएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द फेज ऑफ इंटीग्रिटी। हुआवे ने एक और चीज डेवलप करी है जिसे ये लोग कहते हैं सुपर टर्मिनल। बेसिकली ये एक UI है जहाँ पे आपको सारे IoT डिवाइसेस अपने शो होंगे जो कि उस बबल के अंदर कनेक्टेड होंगे, और वहां से आप उनको प्रेस और होल्ड करके कनेक्शन बना सकते हो। और इसी फीचर की वजह से हम जो ऑडियो है वो किसी और स्पीकर के अंदर प्ले कर पा रहे थे, मतलब कि आउटपुट किसी और डिवाइस पे ले पा रहे थे। और यही सेम चीज वीडियो पे भी अप्लाई होती है।
अगर आप कोई वीडियो अपने फोन में देख रहे हो तो आप उसको होल्ड और ड्रैग करके अपने टीवी पे डायरेक्टली शिफ्ट कर सकते हो। और इसी फीचर का यूज करके उन्होंने एयर ड्रॉप को भी रेप्लिकेट करने की कोशिश करी है। मतलब कि आप डिवाइसेस के बीच में ड्रैग एंड ड्रॉप करके फाइल शेयर कर सकते हो, और ये सेम चीज उन्होंने विंडोज पीसी के साथ भी करी है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको किसी भी नए डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए कोई नई ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जनरली क्या होता है, हर एक IoT डिवाइस की अपनी ऐप होती है, जैसे स्मार्ट वॉच की अपनी ऐप है, स्पीकर की अपनी ऐप है, बिल्कुल ऐसा कुछ होता है। पर हार्मनी OS के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है। एक बहुत ही सिंपल सा UI खुलेगा जैसे ही आप कोई नए डिवाइस को कनेक्ट करने जाओगे, और वहां से वो कनेक्ट हो जाएगा, और वहीं पे सारी फंक्शनैलिटी भी अवेलेबल होगी उसी डिवाइस के रिगार्डिंग। इससे आपको कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी और आपकी स्पेस बचेगी। सो चीजें तो काफी है यहाँ पे बात करने को, और Huawei ने जो बनाया है वो भी काफी अच्छा है, बट अंडर द हुड कुछ और ही चल रहा है। ये चीज जितनी सुनने में अच्छी लगती है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन उतनी ही मुश्किल है। द मेजर पॉइंट इज, क्या ये सब करके Huawei अपनी उसी पोजीशन पे वापस आ सकता है जिस पे वो बैन से पहले था? लेट्स टॉक अबाउट दिस। हार्मनी OS का जो मेन फीचर है वो है इंटीग्रिटी। मतलब Huawei ने आधा इवेंट इस चीज पे लगा दिया कि एक दूसरे के साथ डिवाइसेस कितने अच्छे से इंटीग्रेट हो रहे हैं। बट हियर्स द कैच, क्या वो सभी डिवाइसेस जिनके साथ इंटीग्रिटी होगी वो सबके पास अवेलेबल होंगे? क्योंकि अगर आपको हार्मनी OS के सारे बेनिफिट्स देखने हैं तो आपके पास एटलीस्ट डिवाइसेस तो होने चाहिए ना उसको एक्सपीरियंस करने के लिए। आपके पास Huawei वॉच होनी चाहिए, Huawei स्पीकर, Huawei टीवी एंड मेनली अ Huawei फोन। और ये सारी चीजें किसके पास हो सकती हैं? मेनली तो चाइना वालों के पास, क्योंकि वहां पे Huawei की डोमिनेंस कुछ ज्यादा ही है, तो उनके पास हो सकता है। बाकी सारे रीजन्स में ये चीज करनी बहुत ही मुश्किल होगी, क्योंकि Huawei ऑलरेडी अपना ट्रस्ट खो चुका है। और अब अगर वो चाइना के बाहर किसी इंसान का इकोसिस्टम बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक इट इज अ वेरी गुड अप्रोच। बाकी अप्रोच अच्छी हो सकती है, कैसे 2 मिनट बाद उसमें बात करेंगे। लेकिन इस सारी कॉन्वर्सेशन से क्या आपको किसी की याद नहीं आई? आपको एप्पल की याद आनी चाहिए थी। अब मैं इतनी बार इकोसिस्टम बोल चुका हूं कि अब आपको एप्पल की याद आ जानी चाहिए, क्योंकि जो भी चीजें Huawei ने क्लेम करी है हार्मनी OS के अंदर कि सारे डिवाइसेस बहुत ही अच्छे से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिंगल टैप सब कुछ, ये सारी चीजें एप्पल प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी होती हैं। आईफोन में आपको कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती, सब कुछ एक UI के अंदर ही होता है, और जो कनेक्ट है वो भी एफर्टलेसली ही होता है। सो बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव रिसर्च सो फार, Huawei is trying to be the next Apple। ये लोग सिर्फ Android से compete नहीं कर रहे, ये लोग एक ऐसी चीज बना रहे हैं जो कि iOS और Android दोनों से एक साथ compete कर सके। Because the biggest strength of Apple is its ecosystem and the integrity of its products। और अगर Huawei इस चीज को Apple के लेवल पे इंटीग्रेट कर पाया तो उसके बाद बात कुछ और ही हो जाएगी। But there's an elephant in the room. Can Huawei succeed in this? To be honest, I am being a little bit skeptical about it. Let me explain. बात कुछ ऐसी है कि अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि Huawei अपने प्रोडक्ट्स को अच्छा कैसे बनाए, क्योंकि वो ऑलरेडी बेस्ट इन क्लास फोन्स बना रहे थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे पहले से थे, और बैन से पहले Huawei was beating every single one of their competitors। पर जैसे ही Huawei को थोड़ा सा मोमेंटम मिला, US बैन ने सब कुछ हिला करके रख दिया। और अब क्योंकि ये चीज US ने करी थी, और आज ऑलमोस्ट सबको पता है कि Huawei को US ने क्यों बैन करा था, तो Huawei ऑलरेडी लोगों का ट्रस्ट खो चुका है, और इतने बड़े बिजनेस को आप एक पॉजिटिव कस्टमर इमोशन के बिना चला ही नहीं सकते। सो अब Huawei करना ये चाह रहा है कि हम कुछ ऐसा बनाते हैं कि कस्टमर्स के पास कोई और चॉइस ही ना बचे। ऑल्दो दैट्स अ प्रीटी ह्यूज क्लेम टू बी मेड, और अगर उन्हें इस अप्रोच को सक्सेसफुल करना है तो उनको बहुत सारे फैक्टर्स पे काम करना पड़ेगा। जैसे सारे प्रोडक्ट्स को इतना अच्छा बनाना पड़ेगा कि कस्टमर एटलीस्ट सोचे कि हाँ, मेरे को Huawei प्रोडक्ट को कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि वो मुझे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है। और अगर ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बनाना है तो प्राइसेस कम करने पड़ेंगे। सो अगर उनको उसी जगह पे आना है जहां पे वो पहले थे, तो उनको बहुत सारी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मेनली प्रॉफिट्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सिर्फ ये एक ही अप्रोच है जो उन्हें जिंदा रख सकती है। बिकॉज नोबडी केयर्स व्हाट हार्मनी OS इज। एक्चुअल में कस्टमर को इस चीज से फर्क पड़ता है कि आपका प्रोडक्ट मेरी जिंदगी आसान कैसे बना रहा है, क्योंकि हम कस्टमर लोगों की ना बड़ी हार्श रियलिटी है। हम बातें तो बहुत ज्यादा करते हैं कि हमारी प्राइवेसी, हमारा डेटा, ये वो, पर जब बात आती है, आपसे कहा जाता है कि भाई अगर आपको प्राइवेसी मेंटेन करनी है तो ये सर्विस यूज करना बंद कर दो, तो बहुत सारे लोग हाथ खड़ा कर देते हैं कि नहीं, हम सर्विस यूज करना बंद नहीं कर सकते, डेटा चाहे ले लो। इसका मतलब जब कॉम्प्रोमाइज की बात आती है तो प्राइवेसी की डोमिनेंस घट जाती है। सो अगर प्रोडक्ट अप टू द मार्क होता है तो बहुत सारे लोगों को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारा डेटा चोरी हो रहा है, क्योंकि अगर हम एक साइड से डेटा को रोकते हैं तो वो दूसरी साइड से जाएगा। मतलब अगर हम फेसबुक से खुद को बचाते हैं तो व्हाट्सएप हमारा डेटा ले लेगा। सो कहीं ना कहीं से आपका डेटा जाना ही है। सो एट द एंड एवरी कस्टमर केयर्स अबाउट द ईज,
दिस इज द हार्श रियलिटी अबाउट प्राइवेसी। सो अगर Huawei कंपटीशन से बेटर चीज बना पाता है तो बात बन सकती है। दूसरी चीज ये भी है कि अगर Huawei Harmony OS को बाकी सारे डिवाइसेस के साथ बहुत ही अच्छे से इंटीग्रेट कर दे तो चीजें और आसान हो जाएगी। जैसे कि अगर Harmony OS वाली स्मार्ट वॉचेस और किसी एंड्रॉइड फोन के साथ भी उतने ही अच्छे से इंटीग्रेट होती जितनी वो Huawei फोन के साथ हो रही है, तो लोगों को अच्छे से पोटेंशियल पता चलता Harmony OS का। एंड आई थिंक इस प्लान की एग्जीक्यूशन ऑलरेडी हो चुकी है। नाउ इट्स अ कंप्लीट असम्पशन ऑफ माइंड। आई थिंक ये जो अप्रोच है Huawei अपने टैबलेट मार्केट की तरफ लगा रहा है, क्योंकि जस्ट अभी Harmony OS 2.0 के लॉन्च के टाइम पे Huawei ने MatePad Pro को भी लॉन्च करा था, जो कि काफी डिसेंट टैबलेट था। ऑल्दो सैमसंग के अभी भी बेटर है, बट ठीक है, Harmony OS की स्टार्टिंग है तो इट्स ओके। और इस टैबलेट को Huawei ने काफी सीमलेसली कनेक्ट करवा दिया है विंडोज के साथ। तो अब खरीदने वाले को एक रीजन मिल गया है कि ये टैबलेट मेरे विंडोज पीसी या फिर मेरे विंडोज लैपटॉप के साथ काफी अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा, काफी इजी फाइल ट्रांसफर हो पाएगा और वो सारा Harmony OS का ईज जो कि एक यूजर को मिलेगा। ऑल्दो सैमसंग ये चीज विंडोज की योर फोन ऐप के साथ ऑलरेडी करता है, लेकिन Huawei का प्लान थोड़ा सा और आगे की तरफ है। तो ये एक पॉसिबल स्ट्रेटजी हो सकती है जिससे कि Huawei अलग अलग प्रोडक्ट्स को एक साथ जोड़ देगा। तो ये जो Harmony OS का इकोसिस्टम है वो फिर सिर्फ Huawei डिवाइसेस तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा, वो और सारे डिवाइसेस के अंदर भी चला जाएगा। पर ये सब इन थ्योरी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर करना बिल्कुल भी आसान नहीं है और इसके लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे और मुझे Huawei की हरकतें देख के लगता नहीं है कि वो ये सब करने को तैयार है। सो दिस वाज द इनसाइड स्टोरी ऑफ द Harmony OS। और अब अगर आपको ये जानना है कि यूएस ने Huawei को एक्चुअल में क्यों बैन करा था, प्राइवेसी एक मेन रीजन नहीं है और बहुत सारे रीजन है, तो आप ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लो, इट विल टेल यू ऑल द ट्रुथ। और अगर आपको एप्पल और गूगल पे चल रहे रीसेंट इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानना है तो वो वीडियो राइट साइड में आ रही है। सो नाउ दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।